हेलो बच्चों, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की डेट आप लोगों की आ गई है और कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम के ही कुछ टॉपिक्स के इनको डिस्कस करना है मुझे एक बार आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ नहीं भी जुड़ रहे हैं वो भी इन टॉपिक्स को ध्यान से देखते चलें ताकि हम लोग जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोगों का आरआरबी जेईई 2025 के लिए 25 और 26 का जो आपका पेपर होगा उसके लिए लॉन्च हो चुका है हमारा कोर्स और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पर। तो आप सब लोग उसमें ज्वाइन कीजिए, परचेज कीजिए उसे। इसके अलावा बच्चों एक महापैक भी चल रहा है हमारा। इस महापैक में आपको क्या करना है कि आपको मतलब एमसीक्यूज मिलेंगे। तो कहाँ, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर भी हैं, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मेक इट इज़ आपको दे रहा है ताकि आप लोग उसमें अच्छे से अच्छी भागीदारी कर सके, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो इन दोनों कोर्सेज के लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है आने वाले एग्जाम के लिए भी, तो प्लीज़ जल्द से जल्द स्टार्ट करें क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो बच्चों ग्राइंडिंग का मेरे पास जो है टॉपिक बहुत आया है कि सर ग्राइंडिंग एक बार और अच्छे से करा दीजिए। तो मैं ग्राइंडिंग ले आया हूँ। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगा आपको इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी ताकि जिससे हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्राइंडिंग जो है बच्चों, इसमें मैं जो आपका व्हील ग्राइंड स्पेसिफिकेशन है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग उस स्पेसिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से तो कन्फर्म है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स, उनके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लाया हूँ दैट इज सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात करते हैं आज बच्चों, ठीक है। ओके, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, ओके। याद रखना बच्चों, राउंड वर्क के लिए ही आपका सुटेबल है, चाहे वो आपका सिलेंड्रिकल हो या टेपर हो। यानी कि राउंड वर्क सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और टेपर भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं की ग्राइंडिंग के लिए सुटेबल है। इसमें याद रखना बच्चों, सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वही सेंटर्स, लाइव एंड डेड सेंटर्स वाले जो होते हैं बच्चों। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें हमेशा लाइव यूज नहीं करते। दोनों सेंटर, टेल स्टॉक में भी और हेड स्टॉक में भी हम डेड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, बट सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। चक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो वर्कपीस को आप इन सेंटर्स के बीच में, इन बिटवीन दिस टू सेंटर्स और चक के बीच में बच्चों इन्हें लगाएंगे, तब उसके बाद ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे कॉमन जो आपकी एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है बच्चों, वो कहलाती है बच्चों प्लेन ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। कोई भी ग्राइंडिंग है दो तरीके से हो सकती है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो प्लेन ग्राइंडर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसमें एक्सेल्स की, शाफ्ट्स की, स्प्लाइंस की, इस तरीके के वर्कपीस की क्या की जाती है बच्चों, ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है। ओके ओके, अब याद रखना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क और ग्राइंडिंग व्हील सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि वर्क और ग्राइंडिंग व्हील दोनों सेम डायरेक्शन में आपका रोटेट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, एक छोटे से डायग्राम के साथ मान लीजिए ये आपका वर्क है एंड दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ओके। तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये भी ऐसे करेगा, ये भी ऐसे करेगा, ठीक है। बट याद रखना बच्चों, याद रखना अच्छा, ये भी याद रखना कि काउंटर क्लॉकवाइज ही करते हैं ज्यादातर। वैसे तो क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं बट काउंटर क्लॉकवाइज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन कांटेक्ट पॉइंट पे कुछ और दिखाई देता है। कांटेक्ट पॉइंट कहां है बच्चों, आपका कांटेक्ट पॉइंट आ गया है आपका ये, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। तो इस पे क्या होता है कि वेलोसिटी डिफरेंट होती है बच्चों। ये वर्क की वेलोसिटी VW है, ये ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी आपकी क्या है बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी मैंने ले ली, ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी VGW, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क होता है बच्चों, याद रखना, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। और इसी वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट पर जब आपका ग्राइंडिंग व्हील नीचे जा रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी में, तो वर्कपीस ऊपर जाता हुआ महसूस होगा। तो एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट इट सीम्स अपोजिट ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। देखिए, अगर ये व्हील इस पॉइंट से ऐसे गुजर रहा है और ये वाला व्हील ऐसे गुजर, रोटेशन तो दोनों की अब भी सेम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्कपीस की टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ और ग्राइंडिंग व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ दिखाई देगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। याद रखना बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील और सेंटर ऑफ हेड स्टॉक आर पावर्ड इंडिपेंडेंट। याद रखना, ग्राइंडिंग व्हील को अलग से पावर दी जाती है
और वर्कपीस को जिसमें हेड स्टॉक में फिट रहता है उसको अलग से पावर दी जाती है। वर्कपीस की वर्क ग्राइंडिंग व्हील की वर्कपीस की जो स्पीड है वो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड से काफी कम होती है और इसी वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से कांटेक्ट पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देती है। वर्कपीस को आप अलग पावर देते हैं बच्चों घूमने के लिए, रोटेट कराने के लिए, और ग्राइंडिंग व्हील को अलग से पावर देते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका हेड स्टॉक जिसमें ये डॉग प्लेट या फेस प्लेट लगी रहती है बच्चों, फेस प्लेट लगी रहती है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये होता है बच्चों डॉग। ये मैंने आपको लेथ में पढ़ाया होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डॉग टू क्लैंप द वर्कपीस। ओके, उसके बाद ये रोटेट होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं बच्चों का। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील यहां पर माउंटेड है, आप देख रहे हैं, इसकी पावर ड्राइव अलग है, और वर्कपीस यहां पर माउंटेड है हेड स्टॉक में, इसकी पावर ड्राइव अलग है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। अब ये पूरी असेंबली बच्चों, ये फुट स्टॉक इज नथिंग बट टेल स्टॉक है, याद रखना बच्चों, दोनों में कोई फर्क नहीं है। टेल स्टॉक अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, ओके। दो टेबल होती हैं बच्चों, याद रखना ग्राइंडिंग व्हील, आपका जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, अपर टेबल और लोअर टेबल, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सारी असेंबली एक बेस पे रखी रहती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, अब देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द वर्कपीस, ये जो रॉड है ये आपकी वर्कपीस है बच्चों, वर्कपीस है। ठीक है, इसको ये वर्क रोटेशन हो रहा है बच्चों, ये नंबर 2 आपको मोशन से दिख रहा होगा। एंड दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, इसकी मोशन 1 है ग्राइंडिंग व्हील की, ये भी रोटेशन में है बच्चों। अब ये ग्राइंडिंग व्हील जो है बच्चों इस वर्कपीस की लेंथ के अलोंग इस तरीके से ट्रेवर्स करेगा। क्या करेगा बच्चों? ट्रेवर्स। तो ये जो होती है बच्चों आपकी टेबल, इसकी मदद से ये जो होती है टेबल, या तो वर्कपीस आपका ट्रेवर्स करता है पूरी टेबल, या ग्राइंडिंग व्हील आपका ट्रेवल करता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो 3 मोशन है ये ट्रेवर्स मोशन कहलाती है बच्चों, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल फीड भी कहते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। ओके, और ग्राइंडिंग व्हील को हर बार लेयर को रिमूव करने के लिए कुछ डेप्थ ऑफ कट देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों इन फीड। क्या कहते हैं बच्चों? इन फीड। इन फीड ग्राइंडिंग के केस में बच्चों डेप्थ ऑफ कट होती है, डेप्थ ऑफ कट होती है, याद रखिए। तो ये डेप्थ ऑफ कट बच्चों वर्कपीस में रेडियली अंदर की तरफ, यानी कि ऐसा लगेगा कि वर्कपीस के अंदर ग्राइंडिंग व्हील एंट्री कर रहा है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इनफीड देते हैं बच्चों, इस तरीके से इनफीड देते हैं। ठीक है, तो एक मोशन 4 जो है बच्चों वो कहलाती है इनफीड। ओके, ठीक है, चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेस। तो बेस तो आपका कास्ट आयरन का ही बना होगा, याद रखना बच्चों। बेस के अंदर बच्चों एक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम होगा, ठीक है, और एक कूलेंट सिस्टम होगा। ठीक है, कुछ में कूलेंट सिस्टम अलग से भी हो सकता है बच्चों सेट, कोई इशू नहीं है। अब बेस के टॉप पर क्या होता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल गाइड वेज होते हैं बच्चों, जिनके ऊपर स्लाइडिंग टेबल, जिसे लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स टेबल भी कहते हैं बच्चों। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स टेबल जो होती है वो स्लाइडिंग टेबल होती है बच्चों, वो मूव करती है बच्चों, वो मूव करती है, याद रखना। तो स्लाइडिंग टेबल और एडजस्टेबल टेपर टेबल, 2 तरह की टेबल होती है बच्चों, स्लाइडिंग टेबल और एडजस्टेबल टेपर टेबल। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा दूं इसका डायग्राम, ये देखिए बच्चों, ये 2 टेबल है बच्चों, ये अपर टेबल है, ये लोअर। लोअर जो होती है बच्चों ये स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं बच्चों, स्लाइडिंग। और ये अपर टेबल जो है बच्चों ये टेपर प्रोवाइड कराती है, यानी कि इट कैन स्वीवल। नीचे वाली टेबल तो ऐसे ही चलेगी, ऊपर वाली टेबल जो है बच्चों ऐसे ऐसे किसी एंगल पे भी टिल्ट करके टेपर ग्राइंडिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब समझना बच्चों, स्लाइडिंग टेबल और एडजस्टेबल टेपर टेबल की बात करते हैं बच्चों। ये 2 लेवल टेबल हैं बच्चों, इसमें जो बॉटम लेवल है इसे हम स्लाइडिंग टेबल कहते हैं बच्चों, याद रखना। इसका काम है सिर्फ आगे पीछे होना, बैक एंड फोर्थ, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब जो आपके ये जो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेज हैं इनके ऊपर स्लाइड होना है, बस, और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, हर स्ट्रोक के बाद इसको रिवर्स किया जाता है। हर स्ट्रोक के बाद इस टेबल को, जब ये टेबल जो है बच्चों, ये टेबल यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो ये जो आपके एडजस्टेबल ट्रिप डॉग्स हैं फॉर रिवर्सिंग टेबल, ये ट्रिप डॉग्स कहलाते हैं बच्चों। ये इन ट्रिप डॉग्स का काम होता है टू रिवर्स द लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ टेबल। इधर आ रही थी तो उधर कर दीजिए, उधर जा रही थी तो इधर कर दीजिए। ओके, तो ये होता है बच्चों। तो ठीक है, हाँ, तो हर स्ट्रोक के बाद टेबल को रिवर्स किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 टेबल रिवर्स डॉग। तो ये पूछा जा सकता है कि 2 टेबल रिवर्स डॉग का काम क्या होता है बच्चों।
अपर लेवल इज द एडजस्टेबल टेपर टेबल, इसे एडजस्ट किया जा सकता है। ये किसके ऊपर होती है बच्चों? स्लाइडिंग टेबल के ऊपर माउंट की जाती है बच्चों, याद रखना। और मूव करती है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ये भी आगे पीछे ही होती है बच्चों। लेकिन इसे स्विवेल्ड किया जा सकता है, इसे किसी एक एंगल के अबाउट इसे हल्का सा रोटेट किया जा सकता है जब आप बात करते हैं बच्चों टेपर टर्निंग की स्पेशली, ठीक है, टेपर टर्निंग। ये कह द लेंथ मूवमेंट कैन बी कंट्रोल बाय मींस ऑफ एडजस्टेबल ट्रिप डॉग। कितना स्ट्रोक लेंथ होगा टेबल का, ये एडजस्टेबल ट्रिप डॉग डिसाइड करते हैं बच्चों। मान लीजिए इन्हें दूर कर दिया आपने तो ज्यादा लंबा ट्रेवल करेगी, पास कर दिया तो कम करेगी। तो इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वर्क पीस कि लोअर टेबल का ट्रेवल कितना होना चाहिए। और कौन सेट करता है इसे बच्चों? एडजस्टेबल ट्रिप डॉग्स, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो है नीचे स्लाइडिंग टेबल, ये तो स्लाइडिंग टेबल है बच्चों, याद रखना, दिस इज द स्लाइडिंग टेबल, ठीक, ओके। और ये ऊपर वाली जो है बच्चों, ऊपर वाली ये है टेपर टेबल। ये क्या है बच्चों? आपकी टेपर टेबल। तो आप देख रहे हैं यहां पर इस एक्सिस के अबाउट इसको स्विवेल किया जा सकता है, इधर भी या उधर भी, इस तरीके से। ऊपर ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं दोनों टेबल का, नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल फीड के काम आएगी, ठीक है। ये हेड स्टॉक है जिसके यहां पर आपका सेंटर लगा हुआ है, डेड सेंटर, इसके बीच ये वर्क पीस है। एंड दिस इज द फुट स्टॉक या टेल स्टॉक, कुछ भी कह सकते हैं आप। यहां पर फुट स्टॉक कहना ज्यादा सही है। यहां पर आपका डेड सेंटर लगा होगा जिससे वर्क पीस को सपोर्ट मिलेगी। ये आपका एंगल ऑफ टेपर है। ये एंगल कितना है बच्चों? कितना टेपर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेट करेंगे। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक होता है बच्चों किसकी तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ, और फुट स्टॉक जो कि राइट साइड की तरफ होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब ये भी टेबल के साथ मूव करता है, आप नोटिस करें अगर तो ये भी टेबल के साथ, दोनों हेड स्टॉक भी और फुट स्टॉक भी दोनों टेबल के साथ मूव करते हैं। मूव विद द सेम रेसिप्रोकेटिंग मोशन एज द टू टेबल इन विच दे आर माउंटेड, ठीक है। हेड स्टॉक का जो स्पिंडल होता है बच्चों, वो एक मोटर और बेल्ट की मदद से पावर्ड किया जाता है, ठीक है। हाँ, याद रखना बच्चों, हेड स्टॉक में भी और फुट स्टॉक में भी डेड सेंटर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टू होल्ड ये, ठीक है। ये होल्ड करते हैं बच्चों राउंड वर्क को। तो क्या ये ड्राइव करते हैं डेड सेंटर वर्क पीस को? नहीं, ड्राइव नहीं करते, याद रखना बच्चों। एक ड्राइवर प्लेट होगी या फेस प्लेट भी ले सकते हैं आप, और एक ड्राइविंग डॉग होगा विच आर यूज टू रोटेट द वर्क पीस, विच आर यूज टू रोटेट द वर्क पीस को रोटेट करने के काम में आता है बच्चों। डेड सेंटर जो होता है बच्चों आपका फुट स्टॉक का, वो स्प्रिंग लोडेड होता है। इससे क्या होता है? स्टेडी प्रेशर लगता रहता है वर्क पीस के ऊपर बच्चों, याद रखना, ठीक है। फुट स्टॉक को आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि टेल स्टॉक को आप लेथ के गाइड बेस पे कहीं भी सेट कर सकते हैं, तो फुट स्टॉक को भी आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं बच्चों, वर्क पीस की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेड स्टॉक कैन आल्सो बी फिटेड विद 3 और 4 जॉ चक। क्या सिर्फ हमेशा डेड सेंटर ही लेंगे? नहीं, लाइव सेंटर भी लिया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट लेंथ के लिए, याद रखना, फॉर होल्डिंग शॉर्ट लेंथ बच्चों, याद रखना, ठीक है। वर्क कैन बी डायरेक्टली प्रेस्ड टू ए फेस प्लेट, वही आपका फेस प्लेट या ड्राई प्लेट एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है बच्चों, याद रखिएगा। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। चीजों को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बिना देखे कम से कम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की चीज आप ठीक है समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको यह बात तय है कि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना विजुलाइज करके आएगा, ठीक है। तो विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की मशीन। याद रखना, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऐसी ही है जैसे कि आपकी क्या होती है बच्चों? लेथ पर आप टर्निंग करते हैं ना, बस टर्निंग में क्या होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जगह ये ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये लेथ डॉग, ये आपका डॉग है जिसने होल्ड किया हुआ है वर्क पीस को, पीछे फेस प्लेट है बच्चों, ठीक है। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये आपका डेड सेंटर, देखिए ये रोटेट नहीं कर रहा है ये वाला सेंटर, ठीक है। और ग्राइंडिंग व्हील से आप, ग्राइंडिंग व्हील भी और वर्क पीस भी दोनों काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और आपका ग्राइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये होती है बच्चों आपकी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेड स्टॉक, फुट स्टॉक आपके समझ में आ गया। फुट स्टॉक इज नथिंग बट द टेल स्टॉक एंड दिस मशीन रिजेंबल्स टू सेंटर लेथ, याद रखना। व्हील हेड, व्हील हेड ये वो हेड होता है जहां पर आपका ग्राइंडिंग व्हील आपका सेट रहता है, याद रखिएगा। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है बच्चों आपका, ये वहां पर सेट रहता है ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील इज हेल्ड इन द स्पिंडल ऑफ द व्हील हेड, व्हील हेड के स्पिंडल पे फिट रहता है आपका ग्राइंडिंग व्हील, याद रखना।
axis of the grinding wheel is parallel with the longitudinal axis of the sliding table. This is very important. ग्राइंडिंग व्हील का एक्सिस और जो स्लाइडिंग टेबल थी, जिसे सीधा सीधा रेसिप्रोकेट टू एंड फ्रो मोशन देनी थी, इन दोनों के एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, याद रखिएगा. द होल व्हील हेड इज माउंटेड ऑन ए सेट ऑफ वेज, यानी कि जो आपका ये जो व्हील हेड है, ये खुद आपका गाइड बेस पे क्या रहते हैं बच्चों, आपके फिट रहते हैं. एंड दे कैन बी मूव्ड, दे कैन बी मूव्ड. इसके अलावा बच्चों याद रखना, देखिए यहां से ये आपका इसको मूव कर सकते हैं. एक तो ये आपका एक्सिस हो गई बच्चों, और दो गाइड वेज जो है बच्चों, इनको ऐसे आप मूव करा सकते हैं. यानी कि ये जो आपका व्हील हेड है, इसको आप इस तरीके से मोशन दे सकते हैं, क्रॉस मोशन, क्रॉस फीड दे सकते हैं बच्चों, याद. ठीक है, तो ये क्रॉस फीड जो है, इट विल बी राइट एंगल टू द वेज ऑफ द स्लाइडिंग टेबल. स्लाइडिंग टेबल, तो स्लाइडिंग टेबल के बेस की यही एक्सिस है जो टेबल की एक्सिस है, करेक्ट. और व्हील हेड जिसमें ग्राइंडिंग व्हील आपका फिट है, उसके जो वेज हैं उनकी भी यही एक्सिस होगी, याद रखिएगा. ठीक है, ये एक्सिस होगी. तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस परपेंडिकुलर वेज आर यूज्ड फॉर द क्रॉस फीड. ओके, नाउ इट अलाउज द व्हील हेड टू बी फेड इन एंड आउटवर्ड. ठीक है, अंदर बाहर जा सकता है, जिससे आप क्या देते हैं, इन फीड. तो क्रॉस फीड से आप क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, इन फीड. क्रॉस फीड से आप इन फीड प्रोवाइड कराते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये वही डेप्थ ऑफ कट है जिसके बारे में हमने बात की थी अभी. इन फीड इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ कट इन ग्राइंडिंग, याद रखिए. तो व्हील हेड पूरी एक अलग असेंबली है, हेड स्टॉक एक पूरी अलग असेंबली है बच्चों. हेड स्टॉक एक पूरी अलग असेंबली है. दिस इज द वर्क हेड एंड दिस इज द व्हील हेड. ये व्हील हेड है एंड दिस इज द ग्राइंडिंग एंड दिस इज द कूलेंट पाइप. ये आपका व्हील गार्ड हो गया है बच्चों. ये अपर टेबल है विच कैन बी स्विवेल्ड अबाउट एन एक्सिस एंड दिस इज द बेस, दिस इज द लोअर आपकी टेबल. दिस कैन मूव ऑन द गाइड वेज बट ऑलवेज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. और यहां पर ये आपके स्टॉपर्स हैं. स्टॉपर्स इज नथिंग बट द एडजस्टेबल ट्रिप डॉग्स. ओके, ये यहां पर कंट्रोल पैनल है जिससे आप इसे चलाने का, रोकने का काम करते हैं बच्चों. ठीक है, क्लियर. तो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन एक्सटर्नल. ओके, अच्छा, स्लाइडिंग और ट्रेवर्सिंग टेबल. ये जो स्लाइडिंग टेबल होती है, जिसे ट्रेवर्सिंग टेबल भी कहते हैं बच्चों, लोअर टेबल, इसे रेसिप्रोकेट करने के लिए आप किसी हाइड्रोलिक ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल फीड जो है बच्चों, हमेशा स्पीड रेंज जो है बच्चों उसकी 0.08 से 10 मीटर पर मिनट तक हो सकती है. इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द वर्क पीस. क्लियर. वर्क स्पिंडल कैन बी एडवांस एंड रिट्रैक्टेड. जो वर्क स्पिंडल है जिसमें वर्क फिट किया गया है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं. टेल स्टॉक को भी आगे पीछे कर सकते हैं, बट दैट इज स्प्रिंग लोडेड, तो जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, जो टेल स्टॉक में स्पिंडल होता है. क्रॉस फीड ऑफ द व्हील आफ्टर ईच स्ट्रोक बाय हाइड्रोलिक और मैनुअल मींस. क्रॉस फीड आप या तो मैनुअली देंगे या हाइड्रोलिकली देंगे. ठीक है, अब इसमें एक होती है बच्चों चकिंग टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग. चकिंग टाइप, याद रखना, चकिंग टाइप की जो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स हैं वो शॉर्ट वर्क पीस के लिए, शॉर्ट पार्ट के लिए आपका इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग रेसेस. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अनयूजुअल क्वेश्चन आए हैं ना इस बार भी, तो इस बार भी आ सकते हैं. ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क पीस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. ठीक है, और डेप्थ ऑफ कट किससे देते हैं आप बच्चों, इन फीड से, इन फीड से. चलिए, हाई प्रिसीजन वर्क इज यूजुअली ग्राउंडेड विद डेड हेड स्टॉक सेंटर. अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना, तो आप चक का इस्तेमाल नहीं करेंगे ग्राइंडिंग मशीन में, आप इस्तेमाल करेंगे डेड सेंटर का, इवन इन हेड स्टॉक. ओके, बिकॉज दिस एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटी दैट द वर्क विल रन आउट ऑफ द राउंड. यानी कि ऐसा, भाई आपको पता नहीं कि चक में लगाने के बाद यू नीड सेंटरिंग डेफिनेटली, तो सेंटरिंग की जरूरत नहीं है बच्चों. आपका आउट ऑफ राउंड या इसेंट्रिसिटी जैसे एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रेट्स व्हेन वी यूज डेड सेंटर. इन फीड मूवमेंट जो होती है कंट्रोल की जाती है बाय सम वर्नियर ड्राइव. बहुत प्रिसाइज देनी होती है ना इन फीड, यानी कि डेप्थ ऑफ कट, तो हम किसी वर्नियर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपका बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आपका वर्क ग्राइंडिंग व्हील विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड द वर्क पीस रेडियली. समझ में आई बात बच्चों. अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रेवर्स है वो आपका याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है डेटा, शुड बी 1/4 to 3/4
ऑफ द व्हील विड्थ। जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स है ना वो 1/4 से 1/3 होना चाहिए किसका, व्हील की विड्थ। जो व्हील की विड्थ होती है ना, जैसे यहां आपको दिखाया गया है, ये विड्थ है बच्चों व्हील की, दिस इज द विड्थ ऑफ व्हील। ओके, तो इसका 1/3 से 3/4, 1/4 से 3/4 तक आपका होना चाहिए फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ वर्क। ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवर्स है, इससे ज्यादा नहीं देना, धीरे धीरे। यानी सरफेस स्पीड जो है बच्चों 18 से 30 मीटर पर मिनट की हो सकती है बच्चों, किसकी, वर्क की। याद रखना वर्क की। तो आपसे वर्क की स्पीड नहीं पूछता है, आपसे ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड पूछता है, दैट इज 1200 टू 2000 मीटर पर मिनट, और मोस्ट कॉमनली 1500 मीटर पर मिनट स्पीड देखने को मिलती है, सरफेस स्पीड। ठीक है, ओके। फीड जो है कितने टाइप की है बच्चों, यहां पर हमने देखा एक तो ट्रेवर्स फीड है, जिसमें आपका स्लाइडिंग टेबल आपका लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रही है बच्चों, व्हील इज फेड इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पार्ट। द इनफीड इज सेट विद इन ए रेंज, टिपिकली इनफीड जो है बच्चों याद रखना इतने mm पर रेवोल्यूशन होनी चाहिए लगभग। ठीक है, ओके। प्लंज कट, प्लंज कट में क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील को आप रेडियली वर्क पीस के अंदर वो करेंगे बच्चों फीड, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन फीड या डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, हाँ। तो याद रखना बच्चों प्लंज कट के लिए आप प्लंज कट फीड का नाम तब लेंगे जब आप फॉर्म्ड ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखेंगे हम आने वाले टॉपिक्स में कि फॉर्म्ड ग्राइंडिंग व्हील्स क्या होता है बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये देख लीजिए बच्चों यहां पर एक बेसिक चीज कि क्या क्या होती है। तो दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील, या आपका ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील आपका ऐसे मूव जब करेगा वर्क पीस की लेंथ पर तो इसे ट्रेवर्सिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रेवर्सिंग। और जब ग्राइंडिंग व्हील को अंदर की तरफ आप इनफीड करेंगे तो इसे डेप्थ ऑफ कट कहेंगे, डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों ट्रेवर्सिंग या लॉन्गिट्यूडनल फीड इधर, और फीड भी इधर है बच्चों, व्हील की फीड। अब देखिए यहां पर जब आप स्टेप्ड डायमीटर वो करते हैं बच्चों, स्टेप्ड डायमीटर के शाफ्ट को ग्राइंड करेंगे तो आप देखेंगे आपको इधर ही मूव करना, आप इधर तो मूव कर नहीं सकते। तो दिस इज कॉल्ड प्लंज कट फीड, इसको प्लंज कट फीड कहते हैं, स्पेशल केस देखने को मिलता है। ओके, अब सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का मेथड देखते हैं बच्चों, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, याद रखना सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो है वो 0.9 मीटर डायमीटर से 4.8 मीटर इन लेंथ तक के लिए भी सूटेबल है। ठीक है, हाँ, यानी कि लगभग 1 मीटर का डायमीटर का वर्क पीस भी ग्राइंड हो जाएगा और 5 मीटर की लेंथ का वर्क पीस भी हो जाएगा एकोमोडेट मशीन पर, याद रखना। अब 3 मेथड है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के, ट्रेवर्स, प्लंज कट एंड फुल डेप्थ। ठीक है, तो ट्रेवर्स मैं आपको बता चुका हूं, इसे इनफीड ग्राइंडिंग भी कहा जाता है, याद रखना। ट्रेवर्स, इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील मूव्ड ऑन द वर्क सरफेस, ठीक है, बाय ट्रेवर्सिंग, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ओके। तो जो ज्यादा लेंथ के होते हैं बच्चों वर्क पीस, उन्हें ट्रेवर्सिंग ग्राइंडिंग से ही आप लोग मशीन करते हैं, ग्राइंड करते हैं। प्लंज ग्राइंडिंग में क्या होता है बच्चों, व्हील को रेडियली आप वर्कपीस के अंदर फीड कराएंगे बच्चों, दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर्म कटिंग जब आप करते हैं लेथ पर, उसी के जैसा होता है बच्चों। ये शॉर्ट वर्कपीस के लिए सूटेबल होता है बच्चों, शॉर्ट वर्कपीस के लिए। और याद रखना बच्चों, प्लंज कट ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ वर्कपीस की विड्थ से ज्यादा होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, विड्थ किसकी बच्चों, वर्क की, वर्क वो कम होगी, विड्थ किसकी विड्थ, ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ ज्यादा होती है। फुल डेप्थ ग्राइंडिंग में क्या होता है बच्चों, फुल डेप्थ में टू ऑब्टेन एन एंटरिंग टेपर और स्टेप, जब आपकी बिल्कुल वर्कपीस के एंट्री पर ये टेपर है या स्टेप है तब आप फुल डेप्थ ग्राइंडिंग की ही बात करते हैं बच्चों। इसमें याद रखना जो पूरी की पूरी ग्राउंड अलाउंस है उससे से ज्यादा 1 या 2 लेंथ वाइज पास में ही पूरा करना होता है। ये भी शॉर्ट पार्ट्स के लिए यूज होती है बच्चों, याद रखें। ठीक है, अब टेपर्स कहां से कहां तक के आप मशीन कर सकते हैं, -10 से +10 डिग्री तक के टेपर आप लोग इस पर ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक और मशीन की जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन। अब यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन ही मैं आपको पढ़ा था बेसिकली, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है जो प्लेन ग्राइंडिंग मशीन है उससे। क्या फर्क है, प्लेन ग्राइंडिंग मशीन में सिर्फ वर्क टेबल को स्विवेल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें वर्क टेबल को स्विवेल किया जा सकता है, यूनिवर्सल में यस किया जा सकता है बच्चों।
इसके साथ साथ बच्चों, इसके साथ साथ ये जो व्हील हेड है और ये जो आपका हेड स्टॉक है, इनको भी स्विवेल किया जा सकता है। तो यहां पर 3 स्विवेल पार्ट्स हो गए हैं जो हो सकते हैं, वर्क टेबल, हेड, आपका हेड, वर्क हेड और आपका व्हील हेड, ये तीनों को स्विवेल किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहां पर डिवीजन दिए गए हैं एंगुलर फॉर्म में, यहां पर इसी तरीके से मैंने टेबल का आप लोगों को दिखा दिया था बच्चों, ठीक है। बस ये फर्क होता है, बाकी सारी चीजें सेम है बच्चों। याद रखना बच्चों, यूनिवर्सल जो मशीन्स होती हैं ग्राइंडिंग की, इसमें जो स्विंग होता है वो 450 mm तक, यानी कि अप टू 450 mm तक आप इसे कर सकते हैं, और सेंटर डिस्टेंस 1800 mm, यानी कि लगभग 450 mm का डायमीटर आप इस पर ग्राउंड कर सकते हैं, जिसकी लेंथ 1800 mm यानी कि 1.8 मीटर हो सकती है, ठीक है। ओके, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखना कि इसमें व्हील जो होता है, ग्राइंडिंग व्हील काफी छोटा होता है। कितना छोटा होता है? लगभग 0.7 to 0.9 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। कितने डायमीटर का? लगभग 70 से 90% छोटा होगा, मतलब होगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए 1 mm का डायमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो 0.7 mm जो है बच्चों आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा। अब क्योंकि ये छोटा है तो इसकी लाइफ जो है वो ऑब्वियस से कम होगी कंपेयर टू एक्सटर्नल, लाइफ इसकी कम होती है बच्चों, ठीक है। लोअर ग्रेड का आप ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं जब भी इंटरनल ग्राइंडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर व्हील जिसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर व्हील कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बच्चों सरफेस के साथ इसमें काफी ज्यादा होता है, और जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस ज्यादा होता है तो आप सॉफ्टवेयर व्हील इस्तेमाल करेंगे लोअर ग्रेड का, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ड्रिलिंग से ड्रिल किया और बोरिंग से उसको थोड़ा सा इनलार्ज किया होल को, जो आपने बनाया था ड्रिलिंग से, ठीक है, जो आपने बनाया था बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, सरफेस स्पीड की बात करता हूं बच्चों, 20 से 60 मीटर पर मिनट होती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो फीड है वो 2 तरीके से दी जा सकती है, या तो ट्रेवर्स या फिर प्लंज, बस ये याद रखना, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द वर्कपीस, इसके अंदर ये छोटा सा ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इंटरनल ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस की जो रोटेशन की डायरेक्शन है, क्या वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, तो फीड देने के 2 तरीके हैं। पहला है बच्चों कि वर्कपीस रोटेट हो रहा है, मान लीजिए कोई स्मॉल वर्कपीस है, उसमें कोई होल है, ठीक है, तो वहां पर आपको उसे मशीन करना है, ठीक है। जैसे बॉल बेयरिंग के रेसेस होते हैं ना, रिंग्स होते हैं, हाँ, उन्हें मशीन करना है, या फिर बोर्स ऑफ गियर या फिर बॉल बेयरिंग के रेसेस, वहां पर आप रोटेटिंग वर्कपीस के साथ फीड देंगे बच्चों, याद रखना। तो वर्कपीस को एक चक में या स्पेशल फिक्सचर में आप लोग हेल्ड करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट टाइप का ग्राइंडिंग व्हील लाएंगे बच्चों, उसे रोटेट करेंगे और 2 फीड देंगे बच्चों, 2 फीड देंगे। कौन कौन सी? एक तो लॉन्गिट्यूडनल फीड, यानी कि आगे पीछे अपने एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अलोंग द व्हील एक्सिस। और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, इस लॉन्गिट्यूडनल फीड की वजह से वो छोटा सा ग्राइंडिंग व्हील जो है बच्चों वो आगे पीछे होता है थ्रू द लेंथ ऑफ होल, जितनी भी होल की लेंथ है उसके आगे पीछे होता है, ठीक है। और एक होती है बच्चों इंटरमिटेंट क्रॉस फीड, जिसे रेडियल फीड भी कहते हैं बच्चों। ये हर पास के या स्ट्रोक के एंड में दी जाएगी बच्चों, याद रखना, दी जाएगी, ठीक है। ओके, अब पेरिफेरल स्पीड जो है व्हील ग्राइंडिंग की, वो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पेरिफेरल स्पीड जो है बच्चों, ठीक है। स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा होल का, यानी कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा होल का उतनी ज्यादा स्पीड आप ले सकते हैं। 30 मीटर पर सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि 30 mm से बड़ा होल नहीं होता, फिर तो स्लॉट बन जाता है, ठीक है। हाँ, डेप्थ ऑफ कट बच्चों इसमें हल्की ही लेते हैं, कम ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्हील का साइज छोटा होता है, उसकी रिजिडिटी कम होती है, तो उसकी लाइफ को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए डेप्थ ऑफ कट कम ही लेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, लोअर रेट ऑफ इनफीड आप यूज करेंगे कब? जब होल 40 mm से कम है, ठीक है, या जिनका लेंथ टू डायमीटर रेशियो काफी ज्यादा है, यानी कि या तो ऐसे होल जिनका डायमीटर कितना है 40 mm के आसपास, वहां पर आप लोअर रेट ऑफ फीड यूज करेंगे, या फिर लेंथ
टू डायमीटर रेशियो अगर बहुत हाई है, लेंथ ज़्यादा है डायमीटर कम है, तो वहाँ पे भी यही करेंगे बच्चों। ओवर ट्रैवल जो होती है बच्चों, ओवर ट्रैवल वो देनी होती है लगभग 1/3 ऑफ द व्हील विड्थ, 1/3 ऑफ द व्हील विड्थ। उसमें बच्चों ज़्यादा हो सकती थी, उसमें लगभग 1/3 से 3/4 वो आपका, हाँ 1/3 से लगभग आधी तक भी ले सकते हैं एक्सटर्नल में, लेकिन एक्सटर्नल में कोई लिमिट नहीं है। इसमें लिमिट है ना भाई, वर्क पीस के अंदर हैं आप, तो यू हैव टू स्पेसिफाई हियर कि 1/3 ऑफ व्हील विड्थ आप लोग लेंगे बच्चों, याद रखें। दूसरा मेथड क्या है बच्चों फीड देने का, ठीक है। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं बच्चों 2 जनरल मेथड फॉर इंटरनल ग्राइंडिंग, 2 जनरल मेथड है। तो इसमें से हमने पहला देखा विद रोटेटिंग वर्क पीस, अब हम लेंगे बच्चों विद द वर्क पीस हेल्ड स्टेशनरी। अब वर्क पीस आपका स्टेशनरी है, ये यूज होता है बच्चों बहुत ही बल्कि वर्क पीस के लिए, जो बहुत लार्ज होते हैं बच्चों, जो बहुत ही लार्ज होते हैं बच्चों, जिन्हें क्लैम करना भी लगभग नामुमकिन होता है, जैसे कि ये वाला वर्क पीस। ये तो हो गया बच्चों आपका पहला, इसमें चक है, रोटेट कर रहा है वर्क पीस को, और व्हील जो है बच्चों आपका आगे पीछे भी रेसिप्रोकेट हो रहा है और साथ साथ में रोटेट भी हो रहा है, करेक्ट, रोटेट भी कर रहा है। ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील अंदर आपका ऐसे रोटेट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, जबकि यहां पर वर्क पीस आपका स्टेशनरी जब आप रखेंगे, इस केस में जैसे कि ये वाला केस है बच्चों, ठीक है, ये वाला केस, हाँ, इसमें क्या होगा बच्चों कि आप क्लैम करेंगे बच्चों, ठीक है, वर्क पीस को स्टेशनरी, और एक टेबल होगी बच्चों जिसमें प्लेनेटरी ग्राइंडिंग मशीन, उसमें ग्राइंडिंग व्हील कई होंगे, एक से ज्यादा होंगे बच्चों, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, एक ग्राइंडिंग व्हील ये है, एक ये है, एक ये है, तो कई ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, बहुत बड़ा वर्क पीस है, वहां पर आपको करना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक्सियल मोशन ऑफ द व्हील प्रोवाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल फीड। ये जो है पूरी असेंबली आगे पीछे ऐसे होती रहेगी, ये मान के चलिए एक ये है, एक ये है, तो ये आगे पीछे ऐसे होता रहेगा, तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल फीड। इन एडिशन टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि बॉल बेरिंग की बॉल्स होती है, वो खुद रिवोल्यूट भी करती है और रोटेट भी करती है, तो ये पूरी असेंबली पूरी की पूरी भी घूम रही है, और अपनी एक्सिस के अबाउट भी ये ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करते हैं बच्चों, ठीक है, ओके, क्लियर। तो बस इस तरीके से करते हैं बच्चों यहां पर, इसमें वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, याद रखिएगा बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्या, ये था आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों कि इंटरनल ग्राइंडिंग होते हुए कैसी दिखती है, ठीक है, कैसी दिखती है, हम ये देखेंगे बच्चों, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये है आपके इंटरनल ग्राइंडिंग, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्क पीस को आगे पीछे करें, इट इज आल्सो पॉसिबल, आगे पीछे आप ग्राइंडिंग व्हील को भी कर सकते हैं, वर्क पीस को भी कर सकते हैं, बट जनरली ग्राइंडिंग व्हील को ही आगे पीछे करते हैं, रोटेट भी करते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए अच्छे से, वर्क पीस रोटेट कर रहा है, ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा है, अंदर से मशीनिंग हो रही है बच्चों, अंदर से ग्राइंडिंग हो रही है, तो ये कहलाती है बच्चों इंटरनल ग्राइंडिंग। तो एक बार इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइए आप लोग, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सकें, और बाकी टॉपिक्स का भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, एमसीक्यूज लगाते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।